दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज पूरी भारत की जनता देख रही है कि भारत में बीजेपी की सरकार है। साथ साथ देश और विदेशों में ही जानकारी है कि भारत में बीजेपी की सरकार है। तो हम लोग यह दिन देखने के लिए हम लोग मतदान किए थे और बीजेपी के लाए थे। यह दिन देखना था। बच्चे को पढ़ा लिखा करके जब पूरा उम्र बिता देते हैं, उम्र लग जाता है पढ़ाई कराते कराते, और फिर पेपर लीक यही दिन देखना था। बच्चे अगर आवाज़ उठाना चाहे तो बच्चों को मार करके हॉस्पिटल भर्ती कर दो, मार करके हाथ तोड़ दो, मार करके पीठ फाड़ दो, मार करके पैर तोड़ दो। यही दिन देखना था ना। लेकिन मैं पूरे बीजेपी के नेता और मंत्री से मैं जनता, पूरी भारत की जनता सवाल पूछ रहा है, पूरे बीजेपी के मंत्री और नेता से, कि क्या आपकी बच्चा विदेश में पढ़ता है इसलिए, आपकी बच्चा भारत में नहीं पढ़ता है इसलिए ऐसे करवा रहे हो? अगर आपकी बच्चा अगर भारत में पढ़ता तो फिर तो ऐसे नहीं होता। तो भाई पूरी जनता कह रहा है कि तो हम लोग के पीछे तो उतना पैसा नहीं है कि हम विदेशों में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो आप विदेश में पढ़ाइएगा, हमको बच्चा यहाँ पढ़े तो पेपर लीक के कारण अगर कुछ बोलना चाहे तो फिर उसको मार करके हॉस्पिटल भर्ती करो बच्चे को। किसने अधिकार दिया मारने का? पूरी भारत की जनता पूछ रहा है आपसे कि मारने का अधिकार किसने दिया? दिल्ली में संसद भवन पर जो मारपीट हुआ बच्चे के साथ, जो इतना धांधली हुआ, किसने अधिकार दिया? ये पूरी जनता सवाल पूछ रहा है। क्या नीट छात्रा को जो हत्या किया गया उसमें प्रशासन कहाँ गई हुई थी? क्यों पकड़ करके नहीं उसको मारा? उसमें अपराधी को क्यों नहीं पकड़ा? ये भरत तिवारी को जो हत्या हुआ दीनादीनी गोली चला करके, इसमें क्यों नहीं उसको, भरत तिवारी को मारने वाला को क्यों नहीं सजा हुआ? क्यों नहीं कुछ हुआ? कहाँ गए थे आपकी प्रशासन? इतना जो हत्या हो रहा है, इतना क्राइम हो रहा है, इतना लूट हो रहा है, उसको पकड़ने के लिए कहाँ है प्रशासन? उसको मारने के लिए क्या हो जाता है? बस एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे के साथ अपनी आवाज़ को उठाना चाह रहा है, अपना मांग पूरा कर रहा। क्या यह तो कह रहा था धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना, यह तो बच्चे बोल रहा था। और क्या बोल रहा था? इसमें मार करके हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, पीठ फाड़ दिया, हॉस्पिटल में गाड़ी में ठूस करके ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। यही दिन देखने के लिए हम लोग मतदान किए थे आपको। किस मुंह से आप वोट मांगने जाइएगा यूपी बिहार या पूरा भारत में? यह जंतर मंतर के मुद्दा उठाइएगा कि हम लोग जंतर मंतर पर देखो क्या किए थे। बताओ, पूरी भारत की जनता सवाल पूछ रहा है कि किस मुद्दे पे आप वोट मांगिएगा, बोलो। इसलिए आप पूरी भारत की जनता सवाल पूछ रहा है दोस्तों कि किस मुद्दे पे आप वोट मांगिएगा? हत्या पे वोट मांगिएगा, क्राइम पे वोट मांगिएगा, कि बलात्कारी हुआ है उस पर वोट मांगिएगा, कि इतना घूस हो रहा है, इतना रिश्वत हो रहा है उस पर वोट मांगिएगा, कि जंतर मंतर पर जो बच्चे को मार करके हाथ तोड़ा गया इस पे वोट मांगिएगा? किस पे वोट मांगिएगा? ये जनता सवाल पूछ रहा है। जनता को जवाब देना होगा। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, साथ साथ मोदी जी को भी इस्तीफा देना होगा। ये पूरी भारत की जनता कह रहा है कि इस्तीफा देना होगा। इतने कहकर मैं अपने बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। और पूरे मैं देश की जनता, पूरे भारत की जनता से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि बिहार में एक जल्दी में मतदान जो है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भारी से भारी मतदान कीजिए प्रशांत किशोर जी को, और भारी से भारी मतदान देख करके विजय बनाने का कष्ट करें और विधानसभा में भेजने का काम करें। और आने वाला दिन में पढ़े लिखे व्यक्ति को मतदान कीजिए, तब जा कर के कुछ आपका मिलेगा। ना तो यह
दिन रहा तो फिर आप लोग को चैन नहीं होगा। गरीब का कोई जीने का अधिकार नहीं देंगे ये सरकार। बताओ ऐसे धांधली होता है? इतना धांधली होना चाहिए? आप खुद बताइए। इसलिए पूरे भारत को जनता आँख खोलकर अभी भी देख लो कि क्या धांधली हो रहा है, क्या हम लोग के बच्चे के साथ क्या न्याय मिल रहा है, क्या उसको सज़ा मिल रहा है। क्या हमारे बच्चा क्राइम किया हुआ था? क्या हमारे बच्चा उग्रवादी था? क्या हमारे बच्चे थे भाई? अपराधी था? बोलो। जनता, भारत की जनता सवाल पूछ रहा है कि बच्चे अपराधी था, क्यों उस स्थिति में उसको मारपीट किए? इसलिए भारत की पूरा जनता सवाल पूछ रहा है। सवाल देना होगा, देना होगा, जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। इतने कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हमारे भारत।